नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विदेश नीति, कूटनीति एक ऐसा शब्द है जिससे किसी देश की दुनिया भर में पहचान होती है। अगर आप स्टैंड जो लेते हैं उसकी चर्चा दुनिया भर में हो, उससे एक खौफ भी पैदा हो, उससे डर का आलम भी हो और देश के ताकत का एहसास भी हो, तो फिर उसे एक बेजोड़ कूटनीति कहा जाता है। इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके के एक बेजोड़ कूटनीति का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये तबाही का खौफ उनके चेहरों पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सबकी नजर अब इस बात के लिए है कि पहली बार भारत ने इजराइल के साथ ऐसा बर्ताव किया, ऐसे बेहतर तरीके से संबंध का इजहार किया और हमास के हमले का पुरजोर विरोध किया। यह एक ऐसी कूटनीतिक जीत है जिससे पश्चिम के देश भी भारत की तरफ देख रहे हैं। एक बड़ी समस्या का पीएम मोदी ने समाधान भी किया और इजराइल के साथ खड़ा होकर उन अरब देशों को भी बता दिया कि अगर सिर्फ धर्म के नाम पर तुम एकजुट होगे तो मुद्दे के नाम पर दूसरे भी एकजुट होंगे। और आज यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने फोन करके पीएम मोदी से अपने देश के एक्टिविटी का, जो गाजा पर हमला किया जा रहा है, जो आगे की प्लानिंग है, क्या क्या करना है, उसका डिटेल पीएम मोदी से शेयर किया। फोन करके बताया कि अब हम ऐसा एक्शन लेने जा रहे हैं और यह भी बताया कि किस तरीके से आपकी मदद की हमें जरूरत है। हथियार की जरूरत नहीं है, बस एक मदद कीजिए और उस मदद के लिए हम हमेशा भारत के साथ तैयार रहेंगे। इसीलिए दिक्कत यह हो गई कि भारत में भी जो मुस्लिम संगठन इधर उधर बौखलाए फिर रहे थे और बार बार इजराइल के मुद्दे पर पीएम मोदी के खिलाफ बोलने लगे, यहां तक कि फिलिस्तीन के समर्थन में यहां मार्च करने लगे, इजराइल के विरोध में आंदोलन की धमकी भी देने लगे। लेकिन जैसे ही एएमयू में कुछ छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की, योगी जागृत हो गए, क्योंकि पीएम मोदी ने पहली बार हमास के हमले के बाद ही साफ तौर पर कह दिया था कि दुनिया के किसी जगह पर किसी भी तरह के टेररिज्म के वो समर्थन नहीं कर सकते, वो खिलाफ हैं और हमास के हमले का पुरजोर विरोध करते हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं। इसीलिए जैसे ही एएमयू में ये लोग प्रदर्शन करने गए, वहां पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया और फिर एएमयू में इंटरनल इंक्वायरी के आदेश भी मिल गए कि अब जांच होगी कि कौन कौन लोग यहां पर अंतरराष्ट्रीय मुस्लिम भाईचारा के नाम पर देश के अंदर एक कियोस्क पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह बेजोड़ कूटनीति की बात हो रही है पीएम मोदी की, कि किस तरीके से एक कूटनीति ने दुनिया भर में इस बात की चर्चा छेड़ दी कि क्या अब मुस्लिम देश इकट्ठे होंगे तो इजराइल का साथ दिया जा सकता है। दूसरी ये चर्चा भी हो गई कि क्या जिस तरीके से पश्चिम देशों का सिलेक्टिव परसेप्शन होता है आतंकवाद के लिए कि तुम्हारा आतंकवाद गलत, हमारा आतंकवाद सही, जो हमारे समर्थक देश हैं उसके आतंकवाद पर हम कुछ न बोलेंगे, जो समर्थक देश हैं उसके डेमोक्रेटिक बिहेवियर पर कुछ न बोलेंगे, जो हमारे समर्थक देश हैं उसके यहां अगर तानाशाही भी है, राजशाही भी है, तो भी हम डेमोक्रेसी की मांग नहीं करेंगे। इस पर एक सवाल उठा है और चर्चा इस बात की हो रही है कि सबसे पहले पीएम मोदी ने भारत की जो नीति थी इजराइल और फिलिस्तीन मामले में, उससे उलट कैसे अपनी कूटनीतिक जवाब दिया है और किस तरीके से पूरे विदेश नीति को बदल के रखा। 2 जगह पर जिस तरीके की कूटनीति का इस्तेमाल किया, वो अब बदलते भारत की नई तस्वीर पेश करने वाली है। उसमें इजराइल की बात करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद आज नया नहीं है, 1948 से चल रहा है। अरब और इजराइल के बीच
कई युद्ध हो चुके हैं, हर बार इजराइल इन लोगों को जवाब देता है, क्योंकि सारे के सारे मुस्लिम देश इकट्ठा होकर इजराइल के खिलाफ आक्रमण करने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन पहली बार ही इजराइल ने ऐसा स्ट्राइक किया कि हर मुस्लिम देश को यह लगने लगा कि अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमारी तबाही सुनिश्चित है। इसलिए 200 करोड़ मुसलमानों में यह खौफ है और इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमास के जितने लोग हैं वो हमारे लिए अब डेड हैं, किसी भी टेररिस्ट को बख्शा नहीं जाएगा। और बेंजामिन नेतान्याहू ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से कायरतापूर्ण इसने हमला किया, हमारे लोगों को मारा, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। हवाई हमला तो हो ही रहा है, अब सेना भी तैयार है नए तकनीक के साथ, नए हथियारों के साथ, और हर जगह गाजा पट्टी के इलाकों में जहां जहां हमास का अड्डा है घुस घुस कर मारा जाएगा। इसी तरह से जो भारत ने समर्थन दिया उसी का असर भी है कि यूके के विदेश मंत्री इजराइल पहुंचे हुए हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल पहुंचे हुए हैं, और दूसरी तरफ अरब लीग की बैठक चल रही है। अरब लीग जिसमें 22 देश हैं और पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 47 करोड़ का पॉपुलेशन है। और इसमें यह कहने की बात नहीं है कि अरब लीग में सारे 22 देश मुस्लिम कंट्री हैं और इनका पॉपुलेशन 47 करोड़ है, तो उसमें से 45 करोड़ से ज्यादा मुसलमान ही हैं। इन लोगों ने आपात बैठक बुलाई, बैठक बुलाकर ये समस्या के समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। डर इनके अंदर भी है कि पहले जिस तरीके से अरब के देशों ने फिलिस्तीन का साथ दिया, इजराइल के साथ संघर्ष किया, सीधे हमला किया, और उसका नतीजा जो निकला है, अब इजराइल के साथ और ज्यादा देश जुड़ रहे हैं, क्योंकि 48 में इजराइल और फिलिस्तीन के इस विवाद में नेहरू ने फिलिस्तीन का साथ दिया, इजराइल का नहीं। ये स्वतंत्रता की बात उठा रहे हैं, फिलिस्तीनियों को अलग देश का दर्जा दिया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। उसके बाद भी धीरे धीरे जब ये विवाद आगे भी बढ़ता गया तो भारत की विदेश नीति भी इजराइल के बदले फिलिस्तीन के तरफ हुई, क्योंकि यहां पर जो पहले की सरकारें रही है, कांग्रेस के जो पीएम रहे हैं, उन्होंने हमेशा विदेश नीति को घरेलू नीति से जोड़कर देखा। इन लोगों को लगता था कि हिंदुस्तान में 14-15 करोड़ जो उस समय के मुसलमान थे, आज तो 20 करोड़ से कम नहीं होंगे, लेकिन जो ये मुसलमान हैं इनका सेंटीमेंट फिलिस्तीन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम इजराइल की बात करते हैं, यहूदियों की बात करते हैं, तो फिर यहूदी तो यहां पर वोट देने की स्थिति में नहीं है। हिंदुस्तान में 0.001% भी नहीं है, इनके वोट का क्या असर होगा। इसीलिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर हावी हो गई, और कांग्रेस के जितने पीएम थे उन सब लोगों ने फिलिस्तीन का साथ दिया, इजराइल के साथ कोई अच्छे कूटनीतिक संबंध नहीं रखे। जबकि इजराइल बार बार भारत से इस बात के लिए गुहार लगाता रहा कि जिस तरीके से हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, उसी तरीके से भारत भी आतंकवाद से पीड़ित है। ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता रहता है, आतंकी भेजता रहता है। तो जब हम दोनों एक ही तरीके की परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो उसमें एक दूसरे का साथ क्यों न देना चाहिए। लेकिन यहां के जो पीएम थे 2014 से पहले, कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्रियों को तो यही लगता था कि कांग्रेस की राजनीति का सबसे बड़ा आधार तो मुसलमानों को संतुष्ट करना है, मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। इसलिए इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो या मनमोहन सिंह हो, सबको एक ही लाइन पर रखा गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि पीएम मोदी ने यह नहीं देखा कि ये फिलिस्तीन के कारण हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज होंगे या नहीं होंगे, बल्कि यह देखा कि भारत ने अगर एक लाइन रखा है, अगर एक बात कही है अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी कि अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी तरीके का आतंकवाद पनपेगा तो भारत उसका विरोध करेगा। तो अब हमास का जो हमला है वो आतंकी हमला है, हम उसके विरोध में खड़ा होंगे। और यही बात पश्चिम देशों को भी लगा कि भारत ने जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के समय में एक तटस्थ भूमिका निभाई थी, वैसी भूमिका यहां पर नहीं निभा रहा, क्योंकि यह युद्ध नहीं है। लेकिन दूसरे तरफ अरब लीग के देश या
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री जो है यूनियन है, उनके देश यानी 57 देश जो इस्लामिक कंट्री हैं ओआईसी के, इन लोगों की नजर भारत पर इस बात के लिए टिकी थी कि जैसे यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चला और उस युद्ध में भारत ने तटस्थ भूमिका निभाई, साफ तौर पर कहा कि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है और इसमें भारत की भूमिका इतनी ही है कि दोनों शांति से आपस में समझौता करें, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। उसी तरह की बात इजरायल और फिलिस्तीन पर भी पीएम मोदी करेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने तो सीधे इजरायल के साथ खड़े होने का फैसला लिया और जब बेंजामिन नेतान्याहू ने फोन किया तब भी कहा कि जिस तरह की मदद की आपको जरूरत हो हम तैयार हैं, क्योंकि आतंकवादियों का समूल नाश करना भारत का उद्देश्य बन गया है। हम पहले की तरह वो राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं जो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुश करने के लिए फिलिस्तीन का साथ देते रहे। और ये पश्चिमी देशों के लिए एक सबक बना कि जिस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान का सहयोग करता है, ईरान के मसले पर वहां आतंकवाद की बात करेगा, अफगानिस्तान के मसले पर करेगा, पाकिस्तान की बात आएगी तो सालों तक पाकिस्तान के आतंकियों को भारत जो भेजा जा रहा था उसमें किसी भी तरीके से भारत के साथ स्टैंड नहीं लिया, पाकिस्तान का बैक सपोर्ट करता रहा। और अब भी जब ऐसी परिस्थितियां आती है ढुलमुल नीति अपनाता है, जैसे कि अभी निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के खिलाफ भारत ने जो बातें कही, कनाडा ने जिस तरीके से भारत पर उंगली उठाई, उसके बाद यूएस ढुलमुल नीति अपना रहा था। जबकि वहां के कई डिप्लोमेट्स हैं, कई अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भारत ने किया, अगर किया तो भी वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि निज्जर तो 10 लाख का भगोड़ा आतंकी था, रेड कॉर्नर नोटिस जारी, और उसको कनाडा अगर शरण देता है तो इसका मतलब निज्जर उसी तरीके का था जैसे अमेरिका के लिए ओसामा बिन लादेन। इसीलिए भारत का स्टैंड पूरी तरीके से सही है। आज कनाडा घुटनों पर आया हुआ है, उसके विदेश मंत्री सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं भारत के विदेश मंत्री के साथ कि किसी तरीके से इस समस्या का समाधान आप करवाइए, हमने जो की गलत कर दी। क्योंकि उस मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने बेजोड़ कूटनीति का इस्तेमाल किया, साफ तौर पर कनाडा को टिट फॉर टैट जवाब दिया, यहां से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ, तुम्हारे एक भी डिप्लोमेट यहां दिखने नहीं चाहिए। और इसलिए कनाडा घबरा गया, वीजा कैंसिल कर दी गई, सस्पेंड कर दिए गए कि अब भारत और कनाडा के बीच आवाजाही इस तरह के नहीं होगा, क्योंकि तुमने खालिस्तानी आतंकियों को शरण दे रखा है। अब ऐसी स्थिति होने पर कनाडा में घबराहट तो थी, क्योंकि वो अमेरिका के पास गया, वो ब्रिटेन के पास गया, वो ऑस्ट्रेलिया के पास गया, ये 4 आइज बनाने वाले सब एक दूसरे से मिले, लेकिन किसी ने कनाडा की मदद नहीं की। सबका यही मानना था भारत का स्टैंड है, और अभी भारत जिस पोजीशन में है और वहां जो एक नेतृत्व है जो हार्ड लाइन लेते हैं, उसके खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते। यही कहते हैं बेजोड़ कूटनीति, जिसके कारण अभी दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान जो 57 इस्लामिक देशों के मुस्लिम हैं, दूसरे देशों में फैले हुए मुस्लिम हैं, जो सब मिलजुल कर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। सऊदी अरब आगे बढ़कर ओआईसी की मीटिंग बुलाने की बात कर रहा है, अरब लीग की लगातार आपात बैठकें चल रही है। ये सारे लोग इस बात के लिए खौफ में हैं कि इस बार या तो फिलिस्तीन खत्म, हमास खत्म, हम लोग चुपचाप बैठकर देखते रहें, या अगर हम लोगों ने सहयोग किया, अगर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में हम सामने आए, तो इस बार 200 करोड़ मुसलमानों की तबाही का मंजर पूरी दुनिया देखेगा। और ये भारत के लिए भी बड़ी बात है, क्योंकि पहली बार पीएम मोदी ने जो अंतरराष्ट्रीय संबंध के मायने बदले हैं, जो तरीके बदले हैं, भारत की ताकत दिखाई है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पश्चिमी देश से लेकर अफ्रीकन देश तक ये मानने के लिए तैयार है कि भारत जो कहता है वो करता है, और मोदी हैं जिसने जिसको वादा कर दिया वो पूरा करके ही रहेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।